नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा था, जिसमें हमने आपतन कोण, सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन के परिभाषा को पढ़ा था। उसके बाद आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, और उसके बाद हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़ा था, जिसमें प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण। अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है और आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आज के क्लास में हम प्रकाश के परावर्तन के प्रकार को पढ़ेंगे, जिसमें हम प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। नियमित प्रकाश का परावर्तन, नियमित प्रकाश का परावर्तन और नियमित प्रकाश का परावर्तन। नियमित प्रकाश का परावर्तन का अंग्रेजी होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नियमित प्रकाश का परावर्तन का अंग्रेजी क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और नियमित प्रकाश का परावर्तन, अनियमित प्रकाश का परावर्तन का अंग्रेजी होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अनियमित प्रकाश का परावर्तन का अंग्रेजी क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नियमित प्रकाश का परावर्तन का हम परिभाषा को पढ़ेंगे। नियमित प्रकाश का परावर्तन वैसा परावर्तन, नियमित प्रकाश का परावर्तन वैसा परावर्तन जिसमें परावर्तित किरण, वैसा परावर्तन जिसमें परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर गतिशील हो। वैसा परावर्तन जिसमें परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर गतिशील हो, उसे क्या कहते हैं? नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नियमित प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा क्या कहता है? वैसा परावर्तन जिसमें परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर गतिशील हो, उसे नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये परावर्तक सतह है और कोई किरण आता है और लौट जाता है, एक दूसरे के समांतर है। तो नियमित प्रकाश का परावर्तन आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनियमित प्रकाश का परावर्तन। अनियमित प्रकाश का परावर्तन का अंग्रेजी क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अनियमित प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा कहता है वैसा परावर्तन जिसमें परावर्तित किरण एक दूसरे के वैसा परावर्तन जिसमें परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर गतिशील न हो। वैसा परावर्तन जिसमें परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर गतिशील न हो, उसे क्या कहते हैं? अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अनियमित प्रकाश का परावर्तन का अंग्रेजी क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अनियमित प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा क्या कहता है? वैसा परावर्तन जिसमें परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर गतिशील न हो, उसे क्या कहते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये एक दूसरे के समांतर गतिशील नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण तो सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच
चंद्रमा आ जाती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य से निकलने वाली किरण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य से निकलने वाली किरण पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? तो इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो से निकलने वाली किरण पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। आप फिगर से समझ सकते हैं। तो चलिए फिगर बनाते हैं। जैसे ये हो गया अपना सूर्य देवता, ये हो गया चंदा मामा यानी चंद्रमा, ये हो गया, ये हो गई अपनी प्यारी सी पृथ्वी माता। ये हो गई अपनी प्यारी सी पृथ्वी माता। परिभाषा क्या कहता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, ये हो गया बीच में, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आ जाती है? चंद्रमा आ जाती है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य से निकलने वाली किरण पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य से निकलने वाली किरण पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य से निकलने वाली किरण पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो आज के क्लास में हमने पढ़ा सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम को पढ़ा, जिसमें हम नियमित प्रकाश का परावर्तन, अनियमित प्रकाश का परावर्तन, नियमित प्रकाश का परावर्तन का अंग्रेजी होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नियमित प्रकाश का परावर्तन का
परिभाषा कहता है वैसा परावर्तन जिसमें परावर्तित किरण, वैसा परावर्तन जिसमें परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर गतिशील हो, उसे क्या कहते हैं? नियमित प्रकाश का परावर्तन, जैसा कि आप फिगर में देखें। उसके बाद हमने पढ़ा अनियमित प्रकाश का परावर्तन। वैसा अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहता है वैसा परावर्तन जिसमें परावर्तित किरण, वैसा परावर्तन जिसमें परावर्तित किरण एक दूसरे के समांतर गतिशील न हो, उसे क्या कहते हैं? अनियमित प्रकाश का परावर्तन। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्लास हम अगले दिन पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।